तो बच्चों हम एरोमेटिसिटी के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिससे हम बता पाएंगे कि कौन सा साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होता है, कौन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है और कौन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है बच्चों। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें किस तरह से एरोमेटिसिटी निकाली जाती है, एंटी एरोमेटिसिटी निकाली जाती है और नॉन एरोमेटिसिटी निकाली जाती है बच्चों। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके सभी बेसिक टर्म हम सीख चुके हैं, सभी कंडीशन सीख चुके हैं और इनके एरोमेटिक कैरेक्टर को सीख चुके हैं। आज की क्लास की जो चर्चा रहेगी, आज की क्लास का जो मुद्दा रहेगा वो एरोमेटिसिटी निकालने का रहेगा। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि एरोमेटिसिटी होने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि मॉलिक्यूल एक तो साइक्लिक होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही बच्चों, साइक्लिक मॉलिक्यूल या साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए हर एक एटम का sp2 होना या sp होना जरूरी होता है। मतलब ईच एटम शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए जिससे कि वो एक प्लेन में लाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली डीलोकलाइज हो जाए, उसके अंदर साइक्लिक रिंग अच्छे से इसके अंदर फॉर्म हो जाए। दूसरा मेरे बच्चों, दूसरा इसके अंदर क्या होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ऑब्वियसली जब साइक्लिक कंपाउंड और प्लेनर है तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन जरूर होना चाहिए। साइक्लिक रिंग के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन की कंडीशन हम सीख चुके ऑलरेडी। क्या, एक तो p ऑर्बिटल एडजेसेंट होना चाहिए और दूसरा p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल में होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे हम लोग इसके सभी सिस्टम्स को डील करेंगे, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करेंगे और बताएंगे किस तरह से हम लोग उसकी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी ऐसे निकालते हैं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों ये है कि जो भी हम साइक्लिक और प्लेनर मॉलिक्यूल लिया जिसके अंदर हमारा क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन लगा हुआ होगा, उसके अंदर क्या होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। मतलब वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन तो करना चाहिए, मतलब वो हकल के रूल को फॉलो करे। दिस इज द थ्योरेटिकल वे टू फाइंड द एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो बच्चों 3 बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहला साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक कॉन्जुगेशन और हकल के रूल को फॉलो करेगा जो कंपाउंड, वही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और जिसमें ये दोनों कंडीशन पूरी रहेगी, साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो और साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी हो, लेकिन उसमें क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, 4n+2 नहीं, ओनली 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डीलोकलाइज होगा। तो उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे प्यारे बच्चों। और अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक हो और उसमें प्लेनर मॉलिक्यूल ना हो, एटलीस्ट 1 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड मिल जाए, तो बच्चों उसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो मतलब वो नॉन एरोमेटिक। हम प्रीवियस लेक्चर में इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम इन तीनों बातों को अलग अलग सिस्टम्स पर लगाने वाले हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखेंगे, वो सिस्टम जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एरोमेटिक किस तरीके से होंगे, उन बातों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ओनली। तो सबसे पहला 3 मेंबर्ड रिंग की अगर बात करें, 3 मेंबर्ड रिंग जिसका मतलब 3 एटम से बना हुआ कोई भी रिंग, जैसे हमारे पास में प्यारे बच्चों इस तरह से डबल बॉन्ड है और यहां पर हमारे पास में क्या होगा, कोई प्लस चार्ज हो, साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, सबके सब एटम प्लेनर है, 2 पाई सिस्टम है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्यारे बच्चों ये एरोमेटिक कैटेगरी में रहेगा। दूसरा क्या होगा, अगर हमने यहां पर किसी भी 3 मेंबर से बना, 3 एटम से बना कोई भी रिंग हो, इसमें मान लिया यहां पर
इस टाइप से कुछ ऐसे लगा हो, यहां पर हमारा प्लस चार्ज लगा हो, दिस इज ऑल्सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 मेंबर से बना है लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास में कोई साइक्लिक प्रोपेन ऐसे कुछ लिख देगा, इसमें हमने फिर यहां पर डबल बॉन्ड प्लस लगा दिया, यहां पर हमने इस टाइप से कुछ दूसरी साइक्लिक रिंग लगा दी, फिर यहां पर कोई दूसरी साइक्लिक रिंग लगा दी। मतलब ये वाला सिस्टम देखिएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और सबके सब p ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। 3 मेंबर की कोई भी रिंग ऐसी मिल जाए, 3 मेंबर की रिंग कोई सी भी ऐसी मिल जाए प्यारे बच्चों इस टाइप से, तो इसका मतलब 2 पाई सिस्टम रहेगा हमेशा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ऑल आर द एरोमेटिक, क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 है सबके पास में, और इसके पास में क्या होगा मेरे बच्चों, इसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकेशन, तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमारा ये एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर हम लोग इस टाइप से यहां पर साइक्लिक इस टाइप से लगा दे, 3 मेंबर रिंग लगाए, यहां पर हमारा नेगेटिव सिस्टम लगा दे, इसमें हमारे पास में क्या लगा दे, यहां पर कोई मान लिया इस टाइप से डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर छोड़ दिया इस टाइप से, तो 3 मेंबर रिंग ही है, ये भी 3 मेंबर रिंग भी है। इसका मतलब यहां पर भी, लेकिन यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे और ये लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो 4 हो गए। यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था मैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, तो इसका मतलब एरोमेटिक नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, यहां पर देखो एक कार्बन जो होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब प्लेनर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर 3 मेंबर रिंग है, तो इसका मतलब इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल होगा तो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और 4n+2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं मिल रहे हैं, तो बच्चों वो एरोमेटिक कैटेगरी में जाता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसी सिस्टम में दिख रहा है ना, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर साइक्लिक होगा, इसके बाद में प्लेनर होना चाहिए, ध्यान रखना उस बात का, और उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख जाए और तीनों चीजों को यहां पर ओबे करे, तो आप समझ लेना कि ये सिस्टम एरोमेटिक कैटेगरी में लाइज करेगा, एरोमेटिक कैटेगरी में मिले। तो 3 मेंबर्ड की बात करी बच्चों, अगर मैं इसी को 4 मेंबर्ड में लगाना देखूं, 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर देखें बच्चों, तो 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर देखें, तो 4 मेंबर्ड रिंग की अगर बात करें तो 4 मेंबर्ड रिंग ये रहा, डबल बॉन्ड लगा दे और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दे बच्चों, ऐसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना, बस मुझे 2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है, बस इसी बात को आपको देखना है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी यहां प्लस प्लस चार्ज हो जाएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सीधी बात है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अब भी है, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, और सभी क्या होगा, ये भी sp2 प्लस चार्ज होता है तो +2 होता है, ये भी sp2 होता है, ये भी sp2 होता है, इसका मतलब प्लेनर होता है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। कहीं भी कोई ऐसा सिस्टम दिखे मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी कोई ऐसा सिस्टम मिले, तो इसका मतलब एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहीं दिखे आपको। लेकिन अगर मैं इसी बात को 5 मेंबर्ड में चेक करूं, तो बच्चों 5 मेंबर्ड रिंग में अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो 5 मेंबर तो कुछ ऐसे होता है, और हम लोग डबल बॉन्ड लगा के इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर प्लस अगर ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों किसी भी साइक्लिक मॉलिक्यूल में 3 पॉजिटिव चार्ज का एक साथ में होना इम्पॉसिबल होता है, तो बच्चों ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 3 मेंबर सिस्टम में और 4 मेंबर सिस्टम में ही अप्लाई होता है, 5 और उससे ज्यादा एटम के अंदर कोई 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें हम एरोमेटिसिटी देख पाएंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब वो कैसे भी सिस्टम में कैसे भी तरीके से लगा क्यों ना हो, किसी भी तरीके से क्यों ना लगा मिले, अगर कोई पूछे आपसे कि भाई बताइए एरोमेटिक सिस्टम कौन सा होगा, ए अगर बोल दे आपसे, ये ऐसे बोल देगा, यहां पर हमारा, यहां पर क्लोरीन लगा देगा, यहां क्लोरीन लगा देगा, बी हमने लगा दिया है इस टाइप से, हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है और यहां पर हमने माइनस चार्ज लगा दिया है, यहां लगा दिया मैंने ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लगा दिया है। दूसरा हमारा सी देख लिया, इधर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर CH3 एक प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पर,
CH3 एक प्लस चार्ज वाले कार्बन पर, और डी हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों इस टाइप से। यहां पर हमने लगा दिया एक प्लस और एक लगा दिया माइनस। तो कौन सा हमारा एरोमेटिक सिस्टम रहेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में, पहले देखिएगा, पहले चेक करो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहां पर है, लेकिन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर नहीं है, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक ना एरोमेटिक। ये कौन सा होगा बच्चों? नॉन एरोमेटिक सिस्टम रहेगा, नॉन एरोमेटिक। लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था कौन नॉन एरोमेटिक होता है, मैंने अभी भी बताया है कि नॉन एरोमेटिक सिस्टम वो होता है जिसमें प्लेनर ना हो वो मॉलिक्यूल, मतलब sp3 कार्बन कहीं आ जाए तो नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक बोलना है आपको, क्योंकि वो नॉन प्लेनर हो गया। लेकिन अगर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब 4 की टेबल में आने वाले डिजिट जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन रहे, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले आपको, डीलोकलाइज हो रहे कंप्लीट, साइक्लिक भी और प्लेनर भी हो तो एंटी एरोमेटिक लगाएंगे। लेकिन 4n+2 मतलब 4 की टेबल में आने वाले डिजिट में 2 डिजिट जोड़ देना है, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा एरोमेटिक सिस्टम में। बस इतनी बात ध्यान रखना है। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर पड़ा है और लोन पेयर ये, तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन में तो नहीं होने वाला। हालांकि यहां पर क्या होगा, मैंने यहां पर इसको ऐसे लगा दीजिए, एटम मत लगाइए कोई भी, यहां पर मान लिया बोरोन एटम लगा दो, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक सिस्टम। आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो यहां पर क्या हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है, ये भी sp, ये भी sp2, ये भी sp2, इसका मतलब प्लेनर, तो कहने का मतलब यही हमारा एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई। तो हमने 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की चर्चा कर ली है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एरोमेटिसिटी होने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है, साइक्लिक, प्लेनर और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आपको दिखेगा, वो आपको गिनना आना चाहिए। डबल बॉन्ड और उसकी बगल में अगर कोई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, उसके इलेक्ट्रॉन भी गिने जाते हैं, बात को ध्यान रखना। नेगेटिव चार्ज या कोई लोन पेयर है, उसके इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं उस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, राइट। तो हमने यहां पर इस बात को समझ लिया है। अब अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें बच्चों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो बच्चों जिस साइक्लिक सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जनरली क्या होता है बच्चों? एंटी एरोमेटिक। मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिस्टम साइक्लिक हो, दूसरा उसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, साइक्लिक और साथ में प्लेनर हो मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो बच्चों ऐसा मॉलिक्यूल हमारा क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। इस बात को समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले अगर बात करें 3 मेंबर्ड रिंग की बात करें, 3 मेंबर्ड रिंग में कुछ ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा सिस्टम कुछ होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग, ऐसा चेक कर लेते हैं। हम गिनना आना चाहिए, मैं तो एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर पाए। 3 मेंबर्ड का मतलब 3 एटम होंगे, ऊपर लगाया ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर आप सब लोग जानते हैं लोन पेयर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने लगा दिया है, यहां लगा दिया है नाइट्रोजन, लगा दिया, मान लिया 3 मेंबर्ड की रिंग है, लोन पेयर ये रहा, 3 मेंबर्ड की रिंग है। यहां पर मैंने बोरॉन लगा दिया रे प्यारे बच्चों। तो अब चेक करें अगर हम, तो इस 3 मेंबर्ड की रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक लोन पेयर ये रहा, 4 हो गए, तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ये भी sp2, ये भी, इसका मतलब ये भी प्लेनर भी है ये, और दूसरा क्या होगा? इसमें कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं आता है तो। अब गिन के ही हकल रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा जो बता रहा हूं मैं आपको। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा मेरे भाई? इसमें भी रे, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और एक लोन पेयर ये रहा, के अंदर भी sp2, ये भी sp2, इसका मतलब ये भी साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी है, और प्लेनर भी है, तो इसका मतलब क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। पहले सबसे स्टेबल अगर कैटेगरी में लगाए तो एरोमेटिक होता है, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक होता है, सबसे बाद में कौन जाता है मेरे प्यारे बच्चों?
नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जाता है। अगर मैं इसकी बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन बोरॉन है, बोरॉन के पास में कोई लोन पेयर नहीं होता है, और बदले में इसके पास तो एक खाली पी ऑर्बिटल भी बैठा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी पी ऑर्बिटल, मतलब sp2 रहेगा, sp2 रहेगा, इसका भी sp2 रहेगा, तो मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी। अरे जब पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इस पी ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, ये पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, इसका मतलब साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी होगा, डीलोकलाइजेशन भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें 4 नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो क्या होता है, एरोमेटिक सिस्टम होता है रे। तो इसका मतलब ये तो एरोमेटिक सिस्टम हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इस बात से आप लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं, ज्ञान आप ले चुके हैं, यह बात आप समझ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 मेंबर्ड रिंग की अगर बात कर चुके हैं, 3 मेंबर्ड रिंग की हम बात कर चुके हैं। अगर हम दूसरा कोई इससे ज्यादा कार्बन एटम ले लें, 4 मेंबर रिंग देख ले, तो बच्चों 4 मेंबर रिंग की अगर बात करें तो 4 मेंबर रिंग में समझते हैं। सेकेंड हम सीखते हैं 4 मेंबर्ड रिंग, और 4 मेंबर्ड रिंग में भी मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए भाई, 4 मेंबर्ड रिंग में भी साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा उन 4 कार्बन एटम के बीच में, 4 एटम के बीच में दिखेगा। तो आप समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों कि वो कौन सा सिस्टम होने वाला है, एंटी एरोमेटिक होने वाला। मतलब साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब हम जान चुके, बहुत बार बता चुका हूं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 कम हो गए तो इसका मतलब एरोमेटिक में चला जाएगा, 2 ज्यादा हो गए तो भी एरोमेटिक में चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस बात को समझ लीजिए, जैसे मैंने 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिखा, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारा ये काम ये आ गया, तो इसका मतलब ये साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन डाइईन बोलते हैं। साइक्लो 4 एटम है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक होगा, एकदम देखते ही आप बताओगे ऐसे। बस आप पाई इलेक्ट्रॉन गिनना सीख जाओ अब, और पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में 3 बातों का उसके साथ में दिमाग में डाल लीजिए, तो आप लोग देखते ही बता पाएंगे कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी और कौन नॉन एरोमेटिक होगा प्यारे बच्चों, कौन नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये 4 एटम से बना। अब इसकी खास बात सुनो बच्चों, इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है, इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन ये स्क्वायर शेप का नहीं होता बच्चों, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अगर कोई पूछे ना आपसे कि साइक्लोब्यूटाडाइन में ए और बी, मतलब इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होंगी क्या इक्वल होंगी, तो इसका मतलब कभी भी इनकी दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती है। मेरी बात को ध्यान सुनना, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती। आप देख भी पा रहे हैं, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस होने के बावजूद भी, कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी इसमें ए और बी की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती है, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो बॉन्ड लेंथ बदलती है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एक रेक्ट एंगुलर शेप का होता है, रेक्ट एंगुलर शेप होता है, ध्यान रखना। साइक्लोब्यूटाडाइन रेक्ट एंगुलर शेप का होता है, जिसमें बॉन्ड लेंथ जो ए और बी हमने बताई वो इक्वल नहीं होती, वो इक्वल नहीं होती है, एंटी एरोमेटिक होता है। और बात को आप समझिएगा, बात को आप जानिएगा कि ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे डाइईन सिस्टम से डाइमराइज करता है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इसी को बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो हम जान सकते हैं कि जो साइक्लोब्यूटाडाइन है, इसकी थोड़ी सी बात मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां पर थोड़ी सी चर्चा मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइक्लोब्यूटाडाइन में रेक्ट एंगुलर शेप होता है, बॉन्ड लेंथ दोनों की अनइक्वल होती है, और बॉन्ड लेंथ अगर दोनों की अनइक्वल होती है तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अगर मैं कोई बेंजीन लिखता हूं, छोटी सी बात सुन लीजिए, डबल बॉन्ड है, इसमें अगर मैं करता हूं रेजोनेंस,
तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है, हम सब लोग जानते हैं क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है। अच्छा जी, पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन अगर होगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर जहां सिंगल बॉन्ड था वहां जाएगा और जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सेम रहती है, ये बात आप शायद जानते होंगे, मैंने बताई थी रेजोनेंस जब मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए बॉन्ड लेंथ सेम रहती है। लेकिन अगर मैं साइक्लोब्यूटाडाइन लगाऊं, साइक्लोब्यूटाडाइन अगर मैं लगाऊं मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लोब्यूटाडाइन का अगर क्या करता हूं रेजोनेंस, तो जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल, जहां सिंगल है वहां डबल आता है, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को मैं यहां लगाऊं तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुए क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं मिली। दिस ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या बच्चों, दिस इज द आइसोमर। ये आइसोमर्स होते हैं दोनों एक दूसरे के। अरे आइसोमर्स वो होते हैं जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो प्यारे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है रे, इसका क्योंकि बॉन्ड लेंथ ही अलग है। ध्यान रखना, रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हुआ। और साइक्लोब्यूटाडाइन में अगर पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हुआ तो डीलोकेलाइज होने के बाद में ये डबल बॉन्ड पहले यहां पर थे, ये ए वाला बॉन्ड लेंथ था, ये बी वाला बॉन्ड लेंथ था, तो ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था वो बी के पास आ गया और ये ए रह गया ऐसा, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है। दीज आर द आइसोमर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी जीवन में मत बोल देना साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में, ध्यान रखना मेरी बात को। साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर रेजोनेंस होता है तो वो रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा, वो उसके आइसोमर बनाता है। इसलिए इस बात का आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आइसोमर, साइक्लोब्यूटाडाइन में आइसोमर होता है। और आप जानिए कि इसका जो ये शेप जो होता है बच्चों, ये शेप कुछ ऐसे नहीं होता, ये कुछ शेप ऐसे होता है, कुछ शेप ऐसे होता है ऐसा, राइट, जो किस वजह से होता है, इसको बोलते हैं जेटीडी, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अब आपको जाना जरूरी नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग ऑटोमेटिकली सीख जाओगे कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है। तो इस साइक्लोब्यूटाडाइन का जो शेप ऐसे रेक्टेंगुलर होता है, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से इसका शेप कुछ ऐसे डेविएट हो जाता है, लेकिन ये बात आपकी जाननी जरूरी नहीं है। तो बच्चों फोर मेंबर्ड रिंग में साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक हुआ, जो बहुत हाईली अनस्टेबल हुआ तो इसका मतलब अपने आप को ये स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और स्टेबल करने के लिए वो अपने आप को क्या करेगा, डाइमराइज करेगा। और डाइमराइज करता है तो प्यारे बच्चों, आपने कभी 11th या 12th क्लास में कहीं पढ़ा होगा डील्स एल्डर रिएक्शन, नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ेंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म के साथ पढ़ाऊंगा। डाइल्स एल्डर रिएक्शन शो करता है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो क्यों साइक्लोब्यूटाडाइन डील्स एल्डर रिएक्शन क्यों करता है, टू गेट द स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि तो हाईली अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में चला गया ना, एंटी एरोमेटिक है बच्चों। वो डाइमराइज करता है, और डाइमराइज करने के लिए वो DAR डील्स एल्डर रिएक्शन शो करता है। इसको DAR रिएक्शन बोलते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। आपको रिएक्शन जब एल्केन्स पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, तब आप बहुत प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे इसको। तो 4 मेंबर सिस्टम में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 3 मेंबर में हम देख चुके हैं, 4 मेंबर सिस्टम में आपको यहां पर दिख चुका साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर सारी कहानी। और साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती है, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा, उसका क्या होगा, रेजोनेटिंग आइसोमर फॉर्म होंगे बच्चों। अब अगर इस 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को 5 मेंबर्ड रिंग के अगर चेक करें, 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर हम चेक करें तो बच्चों आप जान पाएंगे 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर तो डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर यहां पर देखें तो यहां पर 4 साइक्लिक कंपाउंड रहेगा, बिल्कुल नो डाउट। इसके बाद में प्लेनर है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहां पर p ऑर्बिटल खाली है तो p ऑर्बिटल सारे पैरेलल में है, तो मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक हो गया
तो अनस्टेबल गेन कर लेगा। तो आप लोग 5 मेंबर सिस्टम में भी जान चुके हैं ये किस तरह से हम लोग यहां पर को डील करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लोग 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की चर्चा कर चुके हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बाद में हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें। आगे बहुत सारे सिस्टम लेंगे, आराम से धीमे धीमे आप लोग समझ जाएंगे। अभी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर 3 मेंबर की बात करें तो भाई इस 3 मेंबर के अंदर कभी भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो इसकी तो चर्चा ही नहीं करनी है। तो हम देखेंगे बेटा 4 मेंबर रिंग में ये हमारे पास में साइक्लोब्यूटाडाइन है इस टाइप से, राइट। अगर मैं इसके अंदर 2 नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दे, मतलब पोटेशियम को साथ में पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा स्पीसीज। यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर बनता है। तो इसका मतलब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो 4 मेंबर सिस्टम में भी हम लोग देख सकते हैं कि साइक्लोब्यूटाडाइन पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। और साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, आपको सब कुछ यहां पर दिख पा रहा है। बस 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखते ही हमारा समझ में आ गया कि भैया ये एरोमेटिक कंपाउंड। 5 मेंबर रिंग में अगर इसको चेक करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 मेंबर रिंग की अगर बात करें, 5 मेंबर रिंग ये रहा, एक नेगेटिव चार्ज सामने आ जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं 6 मेंबर रिंग में, तो आप जानते हैं बेंजीन जो हमारा होता है 6 मेंबर रिंग में, तो इसकी अगर कोई चर्चा करने की कोई जरूरत भी है भी नहीं, आराम से निकाल पाएंगे। बेंजीन है, बेंजीन तो आप लोग जानते ही हैं, इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यहां पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। तो इस बात से हम लोग बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं। कोई भी पाई सिस्टम्स, हमने क्या देखा, 2 पाई सिस्टम देखा, हमने 4 पाई सिस्टम देखा, हमने 6 पाई सिस्टम देखा, 3 मेंबर, 2 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर में देख देकर हमने ये बिल्कुल श्योर कर दिया है कि हम लोग सीख चुके हैं कि हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे निकालते हैं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर आपको सामने रख रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आप लोग किस तरह से इसके क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं।